नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की अगली जनगणना की, जो 2027 में होने वाली है। और ये कोई मामूली जनगणना नहीं है, ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसे सिर्फ एक गिनती मत समझिए, ये तो हमारे देश का सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ चेकअप है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले तो हम इस गिनती के स्केल की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें डिजिटल क्या है, जनगणना में हमारा आपका क्या रोल है, इसके पीछे कानून क्या कहता है और आखिर में इस पूरे काम का असल मिशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो भारत की 16वीं जनगणना होने वाली है, इसका स्केल इतना बड़ा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज बन जाती है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1.4 अरब से भी ज्यादा लोग। इतने लोगों को गिनना, उनका डेटा इकट्ठा करना वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन का काम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। जनगणना से ये पता चलता है कि हमारे देश में लोग कैसे रह रहे हैं, उनके घरों की हालत कैसी है, पानी बिजली जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, कितने लोग पढ़ लिख पाते हैं। यही वो डेटा है जिसकी मदद से सरकारें देश के लिए नीतियां बनाती हैं। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, यानी डिजिटल मेकओवर की। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इसने सदियों से चली आ रही कागजी कार्रवाई को पूरी तरह बदलने का काम किया है। यहाँ देखिए, फर्क साफ है। जहाँ पहले कागज के बड़े बड़े फॉर्म होते थे, अब एक मोबाइल ऐप है। जहाँ पहले हाथ से डेटा इकट्ठा होता था, अब सब कुछ रियल टाइम में मॉनिटर होगा। जाहिर है, इससे पूरी प्रक्रिया तेज और बहुत ज्यादा असरदार हो जाएगी। तो इस डिजिटल बदलाव के पीछे हैं ये टूल्स। डेटा इकट्ठा करने के लिए एक खास मोबाइल ऐप, नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जहां वो खुद जानकारी भर सकते हैं, और अधिकारियों के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम। और सबसे अच्छी बात, ये ऐप बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है और कर्मचारी अपना डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम सबकी, यानी नागरिकों की। इस पूरी प्रक्रिया में हर एक इंसान कैसे शामिल होगा, इसके दो मेन तरीके हैं। इस बार पहली दफा लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई चाहे तो जनगणना अधिकारी के घर आने से पहले ही अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन खुद भर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। भले ही कोई अपनी जानकारी ऑनलाइन भर दे, उसके बाद भी एक जनगणना अधिकारी, जिन्हें प्रगणक कहते हैं, उनके घर जरूर आएंगे। ये कंपल्सरी है, मतलब अनिवार्य है। ऐसा इसलिए ताकि जो भी जानकारी दी गई है उसे वेरीफाई किया जा सके, उसकी पुष्टि की जा सके। तो एक प्रगणक का काम इन 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। हर घर जाना, वहां दी गई जानकारी को वेरीफाई करना, उसे मोबाइल ऐप में वैलिडेट करना और आखिर में उस सिक्योर डेटा को डिजिटली सबमिट कर देना। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के कानूनी पहलू को भी समझ लेते हैं। ये सब कुछ जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होता है, जिसमें नागरिकों और अधिकारियों दोनों के अधिकार और जिम्मेदारियां साफ साफ बताई गई हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। कानून की धारा 8 और 9 के मुताबिक हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो सही जानकारी दे, और अगर कोई जानबूझकर गलत जानकारी देता है या देने से मना करता है तो धारा 11 के तहत उस पर जुर्माना भी हो सकता है। पर सबसे जरूरी है धारा 15, जो कहती है कि आपकी दी हुई कोई भी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाएगी। इस बात पर खास ध्यान दें। हर एक व्यक्ति की निजी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है और कानून इसकी गारंटी देता है। इस डेटा को किसी भी कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही इसे किसी के साथ शेयर किया जाएगा। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पे आ गए हैं। चलिए संक्षिप्त में समझते हैं कि इस पूरे विशाल मिशन के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं। ये 5 बातें इस पूरी जनगणना की नींव है। पहला, हर घर जाना जरूरी है। दूसरा, खुद जानकारी भरना ऑप्शनल है, पर उसका वेरिफिकेशन अनिवार्य है। तीसरा, तेजी से ज्यादा जरूरी है डेटा का सही होना। चौथा, सारा डेटा पूरी तरह गोपनीय है। और पांचवा, डेटा कलेक्शन का मुख्य जरिया मोबाइल ऐप ही है। अगर इस पूरे मिशन को सिर्फ 4 शब्दों में समेटना हो तो वो है दौरा, सत्यापन, मान्य और जमा। बस यही वो मंत्र है जो हर जनगणना अधिकारी को गाइड करेगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या भारत का ये डिजिटल और सिटीजन सेंट्रिक यानी नागरिक केंद्रित मॉडल दुनिया भर के देशों के लिए
खुद को और बेहतर तरीके से समझने का भविष्य बन सकता है?